नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक ऐसा राज्य जहाँ पे अभी वो सुख सुविधाएं या कह सकते हो बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में, मैं एक शॉप में बैठा हूँ जो कि मेरा खुद का है। इसमें यहाँ पे बेसिक सुविधा ये है कि जो चीज़ें हमें ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें जो होती है, रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो चीज़ें मेरे दुकान में कुछ जैसे अवेलेबल है, मेरे अगल बगल में भी मिल जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग जो रहते हैं उनको ये बेसिक सुविधाओं के लिए भी बहुत दूर 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है दोस्तों। तो आज के वीडियो में कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के बारे में दोस्तों। जो लोग छत्तीसगढ़ के लोग होंगे कमेंट में बताइएगा अपना अपना समस्या, ताकि बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियो देखते उस चीज़ को पढ़े समझे और उनसे जो भी हेल्प हो सके वहाँ के लोगों के जा के मदद करे। देखो, सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है करने के लिए, लेकिन सरकार के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी काम ईमानदारी से नहीं करते। ये सच्चाई है सरकार की तरफ से। अगर मैं कहूँ तो सेम चीज़ है, वहाँ के जो लोग हैं और हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है, इसलिए हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते। तो जब सरकार को इस तरह के वीडियोस देखने को मिलेगा तो वो एक्शन लेंगे अपने उन अधिकारियों पे जो वहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, और सुविधा मुहैया वहाँ होगी। दूसरी चीज़, जो हमारे दूसरे राज्य के लोग हैं या दूसरे जो राज्य वो भी वहाँ पे हेल्प कर सकती है। पहले के दिनों में, जैसा कि मैं आज भी गांव में देखता हूँ, मेरे अगर कोई सुख सुविधा नहीं होता है, कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं होती है, तो हम अपने पड़ोसी से मदद लेते हैं। यहाँ तक कि हमारे गांव में कुछ नहीं होता तो हम अदर गांव में जाते हैं। ये सुविधा पहले से चली आ रही थी, आज भी वही सुविधाओं की ज़रूरत है दोस्तों। मैं चाहता हूँ इस तरह का वीडियो मैं बनाऊँ। मेरा जो चैनल है जनता की आवाज़, आप समझ सकते हो, तो इस पे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँगा। दूसरी चीज़, मेरी हमेशा से इच्छा थी मैं छत्तीसगढ़ घूमने जाऊँ, क्योंकि ये मेरे भारत देश का एक अच्छा प्यारा सा राज्य है दोस्तों। तो इसमें एक मैं डॉक्यूमेंट्री जरूर बनाऊंगा छत्तीसगढ़ जाके दोस्तों। वहाँ के बाकी जितने समुदाय हैं, वहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं जो सरकार से मदद मांगनी चाहिए। हम सरकार के खिलाफ वीडियो कभी भी नहीं बनाते, ना ही मेरी कभी लाइफ में मोटिव है कि मैं वीडियो बनाऊं। बस मैं सरकार से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा, बस यही मेरा मोटिव है कि जो चीज़ें हो सके सरकार से वो हमें और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को दे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैंने चैट जीपीटी से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है, अभी मैं नया नया स्टार्ट किया हूँ चैनल, तो जानकारियां के अभाव होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं सही से अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने अपने बगल में टैबलेट में चैट जीपीटी के माध्यम से चीज़ें रखा। मैंने थोड़ा बहुत अपना नॉलेज लिया है, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है, बट एक सिस्टमेटिक वे में अगर मुझे आपके पास रखना तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले भी पढ़ाता था, तब भी मैं पढ़ के और मैं अपने पास में कुछ रखता था ताकि मैं भटक ना जाऊं। बहुत सारे लोग ये बोलते नहीं आता देखो, तो वो अपनी खुद की राय होती है। तो मैंने जो स्टोरी थी मैंने वो बता दिया। अब आते छत्तीसगढ़ की स्टोरी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो है, छत्तीसगढ़ दोस्तों प्राकृतिक संसाधन जो चीज़ें होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हम कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में बाकी अपेक्षाकृत और राज्यों की तुलना में वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती है। जैसे जंगल, बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जहाँ पे जंगल की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। तो जंगल है तो आप समझ सकते हो वहाँ की जो स्थिति होती है वो जंगल के हिसाब से होती है। अगर कोई चीज़ें परफेक्ट न रखी जाए तो वो चीज़ें खराब हो जाती है दोस्तों। जैसे वहाँ पे खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एक तरह से कह सकते हो भारत के बाकी राज्यों की तुलना में दोस्तों। जब भी हम ये बात करते हैं तो बाकी राज्यों की तुलना में होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं पाया जाता। मैक्सिमम जगह चीज़ें पाई जाती है, लेकिन हर जगह कम होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि कृषि है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, जैसे शहरों में कृषि बहुत कम होता है बट गाँव में ज़्यादा होता है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में ये सारी चीज़ें होती है। वहाँ के लोग भी आश्रित इसी चीज़ से होते हैं। तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो लेबरई करते हैं, और उससे उनका जो 300 से 400 रुपये पर डे का वेज होता है, उससे वो अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन दोस्तों बाकी जगहों में वो चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है किसी चीज़ का, तो वहाँ पे जो सुख सुविधा होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है। तो ये वीडियो मैं उसी पर्पज से बना रहा हूँ। बात करते हैं दोस्तों
यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेहनत कश लोग जो होते हैं समृद्ध राज्य जो है, लेकिन सवाल यह है कि इन संसाधनों का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो आदिवासी लोग होते हैं, एसटी कास्ट जो हम लोग बोलते हैं दोस्तों, जिनको रिजर्वेशन मिलता है तो बहुत सारे लोग बहुत सारी उंगलियां उठाते हैं। तो किनको नहीं मिलना चाहिए इस पे मुद्दे पे आप लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जिनको मिलना चाहिए एक्चुअली में उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सरकारी योजनाएं देखो बनती तो हैं और बटती भी हैं और मिलती भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन उसकी जो परसेंटेज होती है सरकारी योजना, जैसे कि अगर 1 लाख रुपए अगर बताया जा रहा है कि आदिवासी के एक गांव को दिया जाता है, वो 1 लाख रुपए जो आवंटित होता है, जो जारी होता है, जो उस गांव में जाता है, क्या वो 1 लाख रुपया उन सभी जो मजदूर है एक्चुअली कह सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं, क्या उनको वो 1 लाख रुपया मिलता है? क्या जो चावल दाल और वहाँ पे जो भी बेनिफिशरी जो बोल सकते हैं उन लोगों को जो भी वेज मिलते हैं, क्या चीज़ें परफेक्ट 100% वहाँ मिल जाती है? या बीच के जो बिचौलिए होते हैं, धांधली करने वाले दलाल होते हैं, जो हम लोग के यहाँ ज़्यादातर ये जो बोला जाता है कि बीच के ब्रोकर होते हैं, वो सारी चीज़ें खा जाते हैं। मैक्सिमम यही सच्चाई है दोस्तों। तो क्योंकि हमारा जनता की आवाज़ सच तक क्या ये न्यूज़ ही है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ओपनली बोलता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ है जैसे कि विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। देखिए लोग बोलते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, हर चीज़ किताबों पे बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है, बट वो जो बोलते हैं बगल में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो क्या बगल में दिखाई जाती हैं वो चीज़ें कि एक्चुअली में जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ें वहाँ मिल रहा नहीं? यही प्रॉब्लम होता है हमारे देश में। जितने भी नेता लोग होते हैं जो बोलते हैं, उनके बगल में एक वीडियो दिखाना चाहिए उनको, बट वो चीज़ें नहीं दिखाते, बस वो चीज़ दिखाते हैं जो हकीकत नहीं होता। रियलिटी को जो दिखाता हम लोग की तरफ उनको, आपको पता है कि खत्म कर दिया जाता है। वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सड़क जैसे क्षेत्रों में देखो कहीं पे भी ना, सबसे बड़ी चीज जो होती है आजकल, बेसिक चीज होती है। अगर किसी राज्य की बात करते हैं, वहाँ पे अगर कृषि नहीं होगी तो वहाँ के लोग खाएंगे क्या? फिर वहाँ के लोग दूसरे राज्यों को अगर कृषि से चीजें नहीं देंगे तो दूसरे राज्य में जब वो नहीं देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति, चाहे राज्य की हो चाहे खुद की हो, अच्छी नहीं होने वाली। शिक्षा, अगर वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो वो भी अपने राज्य देश में कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कि शिक्षा लेके डॉक्टर इंजीनियर बाहर के लोगों के लिए बहुत भला करे, खुद के लिए भी शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये चीजें समझना जरूरी है। ग्रामीण का स्वास्थ्य, अगर देखो बेसिक चीज है, हर एक इंसान काम करेगा तो जाहिर बात वो बीमार होगा। बीमार होता तो मैं छत्तीसगढ़ में देखो 25-30 किलोमीटर तो हॉस्पिटल ही नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और एक चीज है, जब एजुकेशन नहीं होता है ना, तो वहाँ के लोग सबसे ज्यादा ना, जैसे कि बोलते हैं नक्सली, नक्सलाइट और ज्यादातर नशा करने वाला। पूरे भारत में इतना नशा सिर्फ उसका एक ही रीजन है दोस्तों, एजुकेशन। अगर कोई ढंग का एजुकेट हो जाए ना तो वो नशा नहीं करेगा। देखो एजुकेशन दो है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो नशा करते हैं, वो डॉक्टर की डिग्री ले लिए, उनके अंदर वो समझ नहीं आ पाई है कि नशा बेकार है। तो मैं डायरेक्ट डॉक्टर को ही बोलता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर को जानता हूँ जो नशा करता है। इसका मतलब वो नॉलेज नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वो एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कि उसके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं और समझते हैं, जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं समझता हूँ नशा करना बहुत गलत चीज़ है हर तरह से, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और अपने पारिवारिक रूप से तो सबसे ज़्यादा बेहद खतरनाक होता है। इसलिए मैं नशा नहीं करता। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे पढ़े लोग होते हैं जो कि नशा करते हैं। मेरा माइंडसेट है एजुकेशन को अलग लेवल में समझने को, कि जो इंसान इस चीज को समझता है वो एजुकेट होता है मेरे नजर में। बाकी सबकी अपनी इच्छा होती है। सड़कें दोस्तों, जब तक सड़क नहीं होगी हर एक इंसान की जो सुविधाएं होती है कम हो जाती है। हमारे गांव में भी सड़क खराब होता है तो हमें आने जाने में तकलीफ होती है। मार्ग अगर जुड़ा नहीं है, बाकी जैसे आप देखोगे नदी तालाब में, छत्तीसगढ़ में देखा कि लोग बीच में नदी है, नदी में नाव नहीं है और आने जाने की सुविधा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता रहता है। बात करते हैं दोस्तों, फिर भी जमीन पे कुछ ऐसे सवाल आज भी खड़े हो जाते हैं। जैसे हर गांव में अच्छी तरह की सड़कें नहीं पहुंच गई हैं, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, हर गरीब जो परिवार होता है स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती। जो बेसिक होती है, सरकार जो हम लोग टैक्स देते हैं, हर एक राज्य टैक्स देता है, हर राज्य के एक जनता टैक्स देता है, तो क्या उसको वो नहीं मिलना चाहिए? बट एक्चुअली में नहीं मिलता। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, मैं नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं मिलता 100, मैं कभी इस तरह का, मैं परसेंटेज की हमेशा बात करता हूँ। मुझे पता है, मैंने अभी आपको डाटा भी बताया कि अगर 1 लाख रुपए एक गांव के लिए आवंटित हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ 10,000 मुश्किल से मिलते हैं, वो 90,000 वहाँ के बिचौलिए लोग खा जाते हैं। और इसके वजह से वहाँ पे धान की आपूर्ति रहती है। अब युवाओं की बात करें, अगर वहाँ के युवा जो होते हैं अगर एजुकेटेड रहेंगे, पढ़े रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो वो अपने राज्य में जरूर कुछ अच्छा काम करेंगे। और वहाँ पर ये सब काम जो होता है ना, एक तरह से सरकार की काम होता है। अगर सरकार वहाँ पे कंपनी, फैक्ट्री, हर एक चीज़ की सुविधा देना, तो वहाँ के लोगों को दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ के लोग नशेड़ी नहीं बनेंगे, वहाँ के लोग आतंकवादी नहीं बनेंगे। तो इसका पूरा जिम्मेदारी एक तरह से कह सकते हो जैसे हमारे पेरेंट्स की होती है, कोई माने या ना माने, बोलते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, लेकिन पूरी तरह से कोशिश ये करना चाहिए सरकार को कि वो इस चीज़ पे अमल करे। अगर सरकार करेगा तो बच्चे वहाँ के नहीं बिगड़ेंगे, ये सच्चाई है। बाकी वही होता है, लोग
ड्रामेटिक अलग मैटर हो जाता है। सरकारी जो स्कूल होता है इतना बेस्ट होना चाहिए कि हमें मतलब देखे तो पता चले कि यार क्या स्कूल है। प्राइवेट स्कूल की जो सुविधाएं मिलती है वो सरकारी स्कूल में मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलती कहीं पे। पूरे इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा, जहाँ तक मैंने जहाँ एक्सपीरियंस किया ये चीज़ें गलत होता है सरकार की तरफ से। सरकार, मैं बोला ना सरकार के खिलाफ वीडियो नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि वहाँ के लोगों को पहुँचाया जाए। और हर राज्य के स्कूलों में जो शिक्षा होती है, बेसिक शिक्षा जो हमें बताई जाती है मिलना चाहिए। जो हमारे जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे सबसे अच्छे अच्छे टॉप 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, उस तरह से हमारे सरकारी स्कूल क्यों नहीं होते हैं? मतलब ये बस एक सवाल रहता है मेरा। क्योंकि जब वहाँ की जनता टैक्स दे रही है, हर चीज़ है और सरकार भी दे रही है, उस चीज़ का आवंटन कर रही है, तो फिर उस चीज़ का क्या मतलब है? तो ये हमारा समस्या। पहला देखो रोजगारी का समस्या है दोस्तों। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ में कृषि और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन वे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहकर हर युवा रोजगार नहीं दिया जा सकता। युवाओं को स्थानीय तौर पर उद्योग, IT, पर्यटक, सेवा क्षेत्र और छोटे व्यवसायों से जोड़ना चाहिए। जैसे देखो दोस्तों, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जनता की आवाज में दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि जैसे हम हर जगह देखे हैं ये चीजें, मतलब एक इनिशिएटिव है, सब ले सकता है, ऐसा नहीं सरकार के ही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में जो युवा होते हैं, अगर वहाँ पे उद्योग हो, कोई भी वहाँ पे जाके उद्योग कर सकता है। बिजनेस क्या है, कहीं के भी किसी भी राज्य के लोग किसी भी राज्य में कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है वहाँ पे जाके कर सकता है। आपको पैसे ही तो, बिजनेसमैन को पैसा चाहिए तो जाके आप पैसा कमा सकते हो, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। पहला चीज है, क्योंकि बिजनेस को मेरे को एक चीज समझ में आता है, वो है प्रॉफिट। तो वहाँ पे भी प्रॉफिट कर सकता है, बाकी राज्यों में कर रहे हो तो आप वहाँ कराओ। दूसरा पर्यटक दोस्तों, वहाँ के जो लोग होते हैं अगर एजुकेटेड रहेंगे ना, तो अपने छत्तीसगढ़ के बारे में वो दूसरे राज्यों के बारे में लोगों को बताएंगे। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है दूसरे राज्य देश चीजों के बारे में जानने से, बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे, तो वो मैं वहाँ पे उनको पेमेंट करूंगा। उससे उनका जो जगह है वहाँ के जो भी चीजें एक्सप्लोर होगा, मेरी फैमिली है वहाँ पे जाएगी घूमने, तो उन लोगों को वो अर्निंग होगी। तीसरी बात करते हैं जैसे सेवा दोस्तों, अगर घूमने जाते हैं तो ट्रैवलिंग होगा, तो उसके भी खर्च वहाँ पे होगा। साथियों, तो छोटे छोटे व्यवसाय भी है, अगर आप चाहें यहाँ के लोग भी तो वहाँ पे जाके व्यवसाय कर सकते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो आप। उसी तरह से वहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा, उनको भी ये सिखा सकते हो। ये सब बेसिक चीजें हैं दोस्तों। बात करते हैं समाधान का दोस्तों, हर जिले डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉय स्किल हब बनाने चाहिए। जैसे देखिए हर जगह दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे होते हैं, DM होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ के DM कुछ नहीं करते हैं या वहाँ की सरकार कुछ नहीं करे, वो तो एक होगा ब्लेम करना। मैं ब्लेम के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें वहाँ पे अगर कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी दोस्तों। और ये जिम्मेदारी हम सब की है, चाहे वो सरकार की हो चाहे दूसरे राज्य के जनता की भी हो, उस राज्य को जरूर करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटल सेवाएं, तकनीकी परीक्षण, उद्योग आधारित कौशल, स्वरोजगार परीक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी देना, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ के वहाँ के चीज़ों के लिए कुछ कर सके दोस्तों। एक ही स्थान पर मिलना, सरकार का काम केवल नौकरी देना नहीं है, सरकार को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें युवा खुद को रोजगार पैदा कर सके। देखो सच्चाई है, पूरे देश की ये सच्चाई है कि सरकार को हमेशा बोलते हैं, अभी मोदी जी कल 15 अगस्त पे बोल रहे थे इतने लाख को रोजगार दिया जाए। हमारे इंडिया में ना बस इसी तरह की चीजें बोला, अब 1 लाख को मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिल भी गया तो सिर्फ 1 लाख को मिल गया, बाकी लोगों का क्या, कुछ नहीं। ऐसा सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों मेरे दुकान पे कुछ कस्टमर आ जा रहे हैं, जिससे मैं ब्रेक करके बार बार जा रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है, चैट GPT का भी इसमें सराहना करना चाहूँगा। चैट GPT अभी देखिए बता रहा है कि हमें सरकार का एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए, इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि वहाँ के लोग हर तरह से खुद वेल हो सके, चाहे वो काम से हो, चाहे जो भी इंडस्ट्री हो उसके थ्रू, चाहे वहाँ के जो एरिया होता है वहाँ पे जो भी चीज़ें किया जा सके एज ए बिजनेस के तौर पर वहाँ पे करना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं शिक्षा की दोस्तों, जैसे कि शिक्षा सरकारी बजट में प्रावधान है 2026-27 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपया, मतलब यहाँ पे दिया गया है। डाटा में कैसा यहाँ पे मेंशन, सोचो इतना पैसा वहाँ पे दिया जाता है सरकार के थ्रू। अगर सच्चाई इसमें 1% भी सच्चाई है तो आप सोच के देखो, 27,068 करोड़ रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिया जाता है, लेकिन ये पैसा खर्च करना पर्याप्त नहीं, मतलब बताया कम है, लेकिन मेरे को लगता है यही बहुत ज्यादा है। लेकिन ये धरातल पे 27,000 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्चा हो जाता है, उसकी कोई डाटा हमें देखने को नहीं मिलती। अगर मुझे चाहिए कि यह डाटा ये 27,000 करोड़ खर्च हो गया तो उसको बस केवल पेपर पे दिखाया गया, डाटा प्रैक्टिकली नहीं मुझे देखने को नहीं मिलता। यही प्रॉब्लम हमारे इंडिया का, जो कि मैं एक आम भारतीय नागरिक हूँ, अगर मुझे चाहिए तो मिल जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। और सच्चाई ये है कि ये नहीं मिलने वाला है, जो कि मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। दूसरी चीज, अच्छा शिक्षा, डिजिटल पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल, करियर मार्गदर्शक,
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को विशेष अवसर दिए जाने चाहिए, क्योंकि स्पेशल बच्चे होते हैं दोस्तों और इनको मिलना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का जो जन्म की रिकवरी दूर दराज गाँव में होने उनकी प्रतिभा की सीमा तक सीमित कर दी जाती है। तो ये है हकीकत शिक्षा की वहाँ पे। और वहाँ के लोगों से मैंने जो वीडियोस देखा है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग जो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, वहाँ की हालत एकदम बदतर है। बस बिल्कुल कह सकते हो वहाँ के जो लोग जो माइंडसेट से वर्क करते हैं ना, जैसे उनके बच्चे जो वहाँ पे लेबरी करते हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे भी करते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता। चाहे वो, मैंने देखा वो लोग पूछते हैं कि क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, बाहर भेजोगे दिल्ली, तो लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन उसके लिए चाहिए पैसा और उसके लिए चाहिए जो एक इन्वायरमेंट हो जो उनके माइंडसेट में है ही नहीं। सेम चीज बच्चे से पूछा, सेम बच्चे का भी रिप्लाई होता है कि मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पापा यहाँ 400 रुपये में कमाते हैं और मेरा माइंडसेट बिल्कुल नहीं है, चाहे वो पैसे को लेकर हो चाहे मेरा पढ़ने का सोच के लेकर हो। तो ये जो दो कमियां हैं ना उनके अंदर, ये कहीं ना कहीं सरकार की वजह से और बाकी चीजों की वजह से आई है। अब स्वास्थ्य की बात करें, सेम चीज आप समझ सकते हो, जहाँ पे गरीबी रहेगी ना वहाँ स्वास्थ्य कभी सुधर ही नहीं सकता। बहुत लोग को लगता है सुधर सकता है, मेरा मानना है जो अमीर लोग होते हैं उनको बीमारियां होती हैं लेकिन उस चीज को रिकवर कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो लोग भी गरीब होते हैं आप देखोगे उनके यहाँ स्वास्थ्य की समस्या हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से इलाज नहीं करा पाए। बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल है जो मैंने खुद अनुभव किया, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। अगर जिस राज्य देश घर गरीब, कोई भी गरीब हो, अगर जो गरीब है तो उसके यहाँ बीमारी होना तय है, चाहे उसके पास कितना भी एजुकेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा पहला बेसिक फंडा है कि उसके पास जो है, बहुत लोग बोलेंगे नॉलेज होना चाहिए, नहीं है, नॉलेज होने के बाद भी बहुत लोग बीमार होते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते। अब आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गरीबों के लिए बीमारी जो स्वास्थ्य सीमाएं होती है लिमिटेड है, परिवार का आर्थिक जो समस्या बन जाती है, उससे एक बच्चा अगर कमा रहा है तो डॉक्टर, सुई, दवाई सुविधा, ये सारी चीजें अवेलेबल है ही नहीं। तो ये चीज यहाँ पे सरकार को जब जो सहायता होता है मिलता है। और एक चीज बहुत दुखद बात है, वहाँ के जो लोग माइनिंग करते हुए कुछ करते हुए मिलते हैं मरने के बाद, उनको 3 लाख रुपए मरने के बाद दिया जाता है, मतलब उनके परिवार को। और 3 लाख रुपए जो है अगर उसको पहले दे दिया जाए एक फैमिली को, पूरे जीवन में एक बार जरूर उनको मिल जाए, तो शायद वो 3 लाख से अपना जो इलाज है वो पूरे जीवन भर वो लोग करा सकते हैं। बट हमारे इंडिया में ऐसा रूल ही नहीं है, तो ये बहुत गलत रूल है। इसका रूल क्या है, फायदा मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, गांव और पंचायत की समस्या, विकास का असली परीक्षण जो होता है वो गांव में होता है, जैसे सड़क, नाली, पानी, बिजली, आवास, शौचालय, रोजगार। वहाँ के लोग ना बेसिक ये सारी चीजें ना वहाँ पे सब खुलेआम इस तरह से करते हैं। जैसे कि अगर किसी को टट्टी लगी हुई है तो वो एकदम बिल्कुल खुलेआम कर रहा है, वहाँ पे ये सब की सुविधाएं नहीं। धीरे धीरे सरकार दे रही है, लेकिन वही है 10% मिलता है और 90% दलाल खा जाते हैं। CGA का जो यहाँ रिपोर्ट है 26 में, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में प्रशासनिक सेवा के सामने बहुत सारी कमियां रिपोर्ट है। 61% पद खाली थे वहाँ पे, मतलब समझो कि वहाँ पे 61% लोग है ही नहीं। मतलब जो भी स्कूल है, स्कूल में सिर्फ एक टीचर है, 5 टीचरों की जगह पे एक टीचर है। मतलब इस तरह से कह सकते हो बहुत सारी चीजें खाली है। और वित्त विभाग की आयोग अनुशासित से यहाँ पे 3 लाख ऐसे करोड़ रुपए कम की सामने ही नहीं है, मतलब उसका घोटाला घोटाला करके किनारे, ठीक है, मस्त हो गया। देखो ये सब डाटा दिया गया, CAG लिखा हुआ है इसमें ChatGPT ने, उसका ये रिपोर्ट है। उसके बाद करते हैं समाधान, कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बस केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती है और काम खत्म। पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना, हर पंचायत का जो रिकॉर्ड है उसको रखना, योजना के लिए क्या क्या है, जरूरत है क्या नहीं है, वो सारी चीजें करना एक तरह सरकार का काम है, जो कि सरकार ये सब तो कर सकती नहीं है। तो साथियों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है वो सबसे मेन पॉइंट मुद्दा है। और इस पे ज़्यादा बात करने से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँ, बस यही करूँगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भाषण पर्याप्त नहीं है। जैसे बहुत लोग भाषण देते हैं, कोई सेंस नहीं बनता है भाषण देने का। वो एक तरह से हो सकता है वहाँ पे चुनावी मुद्दा उनका रहता है, जो भी जितने लोग भी जाते हैं कुछ न कुछ बेनिफिट्स होता है इसके लिए जाते हैं, दूसरों को देना रहेगा तो ये भाषण देना कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी चीज़ है तकनीकी का इस्तेमाल करना, जैसे वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी आती है, क्योंकि वहाँ पे बजट ही नहीं है, ना सरकार देने वाली है ना लोग पास पैसा रहेगा, तो कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैंने माइक यूज किया है तो वहाँ ये 3,000 का है, तो वहाँ पे लोग कैसे यूज करेंगे। अभी लाइट ऊपर दिख रहा है, वहाँ पे सरकार जब लाइटिंग सुविधा नहीं दी, इसको चार्ज भी नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह समझ सकते हो सरकार जैसे यहाँ पे जो सुविधाएं देती है ना, यहाँ पे एक तरह से प्रेशर है, वो चीज़ें वहाँ पे उतना नहीं देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि देखो मैंने बताया ना, इन्वायरमेंट, जैसे यहाँ के लोग थोड़ा सा जागरूक है, हर तरह से चीज़ें हैं, तो सरकार पे ज़्यादा दबाव बनाते हैं। वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं, तो वहाँ पे लोगों को आतंकी घोषित कर देते हैं, मतलब देश के बाहर के लोग समझ लो है, इस तरह से कह सकते हो, सच्चाई है। इसके बाद बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी होते हैं कि जाहिर सी बात है लाखों रुपए कमा रहे, तो अकड़ है, गरीब है जो 2 रुपए के लिए रो रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे गुंडाई चलती है। तो ये चीज़ें वहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलती है, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है।
और काम करते हैं, जैसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराया जाता है, 400 रुपये सैलरी भी है तो उनको 300 सैलरी दी जाती है। मतलब हर तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन, शोषण किया जाता है। और जाहिर सी बात वहाँ पे ठेकेदार होंगे, से यहाँ के लोग जिससे जाते हैं, जब जानते हैं कि वहाँ के लोग बहुत सारे हैं तो वो लोग अपना शोषण करते हैं, हर तरह से शोषण करते हैं। औरतों का भी शोषण करते हैं, प्लस जो मर्द लोग होते हैं उनको मर्द वाला शोषण होता है उनके साथ। ये सार्वजनिक ऑनलाइन कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और डिजिटलाइज नहीं है, बहुत ज़्यादा नेट का सुविधा नहीं है, तो वहाँ की चीज़ें बाहर ज़्यादा निकलती नहीं है। जैसे कि हम चाइना का देखते हैं, जैसे कि हम बाकी और कंट्री, ऐसे जो कंट्रीज है नॉर्थ कोरिया, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी देखने को सेम मिलती है। वहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती। किसी सड़क की जो लागत होगी 1 करोड़ है, जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए कि 1 करोड़ रुपये कहाँ खर्च हुआ, कैसे हुआ। तो ये तो मैं हर जगह का बोलता हूँ, एक सड़क निर्माण होता है, एक बोर्ड बड़ा सा बनाना चाहिए, सरकार को पूरा डिटेलिंग लिखे रहना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन वहाँ के लोग खुद कर ले। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता ही बेवकूफ़ है, इसमें सरकार को मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कि जहाँ भी सड़क बनता है वहाँ के लोग, अगर जिस उस एरिया के लोग अगर डिसाइड कर ले इस चीज़ को कि मुझे पूरा डाटा चाहिए, तो मजाल नहीं है कि सरकार और जो सड़क बनाते हैं करे। तो ये तो जनता की गलती है, ना कि सरकार की गलती है। किसानों को मॉडल, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था जो कहा जाता है 26-27 में कृषि उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ का प्रावधान है। मतलब करोड़ तो ऐसे लग जाते हैं जैसे कि पूछो ही मत वहाँ पे। मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है इस चीज़ को पढ़ के। बस किसान की अन्य जो आय होती है और बस सहायता राशि से नहीं बढ़ जाता। जैसे कि होता है लोगों को बस एक सहायता राशि दी जाती है, क्या उससे सच्चाई पूरे 365 दिन का गुजारा होता है? नहीं होता। तो बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। दिस इज नॉट गुड फॉर छत्तीसगढ़। उत्पादन, भंडार, प्रसंस्करण, ब्रीडिंग और वहाँ का बाजार मार्केट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस केवल एक किताबी, एक तरह से कह सकते हो, बस बातें हैं, जिससे जोड़ना चाहिए सरकार को। और धान बेचने वाला जो किसान होता है उसके उत्पादन कैसे हो कैसे नहीं हो, सरकार कितना ले रहा नहीं ले रहा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मूल्य निर्धारित होना, चावल, पैकेज, जंक फूड, पशु आहार और अन्य चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराया जाए और सही तरीके से अवेलेबल कराया जाए। ये चीज़ें गाँव की रोजगार करने की बहुत सारी चीज़ें हों, जब दूसरे राज्य देश से चीज़ें यहाँ से जाएगा हर एक चीज़, तब जाके वहाँ पे विकास हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आदिवासी क्षेत्र का विकास, छत्तीसगढ़ की पहचान उनके आदिवासी समाज और समृद्ध वन संस्कृति से भी है। विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इंटरनेट के साथ स्थानीय संस्कृति आजीविका की भी रक्षा हो, वन आधारित उत्पादों को उचित बाजार मिले, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बड़े बाजारों से जोड़ा जाए। जो कि यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा रही है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, बट ये धरातल पे देखने को नहीं मिलती। इसमें बहुत समय लग सकता है। अब देखना है कि कैसे इसका उजागर होगा। छत्तीसगढ़ की पर्यटक व्यवस्था, छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सांस्कृतिक जो पर्यटक है उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। जल प्रताप, जंगल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक जंगल, आदिवासी संस्कृति पर्यटक पर आधारित बन सकते हैं। 2026-27 के बजट में इको टूरिज्म, होम स्टे और पर्यटक सर्किट जैसे क्षेत्रों की संभावना की संभावना है। लेकिन पर्यटक का अर्थ केवल पर्यटक लाना नहीं होना चाहिए। पर्यटक आए, स्थानीय होटल होगा तब वो रुकेंगे, खाना वहाँ का स्थानीय बढ़िया होगा तब वहाँ के लोग खाएंगे और स्थानीय उत्पाद वहाँ पे खरीदेंगे जब वहाँ पे चीज़ें बनेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से एक इन्वायरमेंट की तरह है, जो मैंने अभी पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि इस तरह की चीज़ें होंगी तब होगा। या नहीं तो पर्यटक वहाँ पे एक दिन जाएंगे, दोबारा जब देखेंगे वहाँ सुख सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे वो जो चीज़ें चाहिए उनको नहीं मिलेगा, तो फिर वहाँ पे कैसे रुकेंगे। जैसे मैं वहाँ से जाऊँ छत्तीसगढ़, वहाँ पे अच्छी होटल नहीं होगी तो मैं कैसे रुकूँगा, वहाँ पे खाना नहीं होगा तो मैं कैसे रुकूँगा, तो वहाँ पानी पीने की अगर सुख सुविधा है, तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होगा तो आप सोच सकते हो कैसे कोई जाएगा। महिलाओं की आर्थिक शक्ति देखो, महिलाओं के लिए सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन बिक्री, हस्तशिल्प, डेयरी, छोटे व्यवसाय यहाँ पे मिलना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी करना चाहिए। वहाँ परसेंटेज में विकास होना चाहिए। जैसे वहाँ पे ये सारी चीज़ें 5% है, लेकिन 5 से 95 तक कैसे लिया जाए, इसकी सोच सरकार को और लोगों को होनी चाहिए। नया छत्तीसगढ़, जैसे कि हम कैसा छत्तीसगढ़ चाहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गरीबों की अच्छी शिक्षा मिले, गांव में मरीजों का इलाज हो, बेसिक रोजगार मिले और किसान को उत्पादन का सही मूल्य मिले, पंचायत में पारदर्शिता हो, जो करप्शन है, मैं दलाल बताया वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें थोड़े से कम हो जाए। पंचायत में जो है उनकी जो सुविधाएं वो मिले और सरकारी कार्यालय में आम आदमी को सम्मान मिले, क्योंकि जानते हैं गरीबों को कहीं भी इंडिया में सम्मान नहीं मिलता। मर जाए कोई इंसान, अगर कसम बता रहा हूँ, कोई अगर गरीब, अगर एक डीएम बता रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ में देखता हूँ कि वहाँ पे जो डीएम होता है उसको बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर मेरे पास डीएम से ज़्यादा पैसा पावर हो तो डीएम कुछ नहीं है, लेकिन सच्चाई है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती थी। ये इससे पता चलता है आर्थिक स्थिति से वहाँ के जो सरकारी अफसर होते हैं दबाते हैं अगर पैसा हो तो जो कि ऐसा गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए। आपकी जो ड्यूटी है वो करना चाहिए, लेकिन लोग नहीं करते हैं। इथिक्स पढ़ के जाते हैं, सब बड़े बड़े अधिकारी पढ़ के जाते हैं, लेकिन इथिक्स का कोई फॉलो नहीं करते हैं। और अंतिम संदेश, छत्तीसगढ़ की समस्या
जो यह नहीं है कि संसाधनों की कमी है, सबसे बड़ी चुनौती है संसाधनों का सही उपयोग, योजनाओं का क्रियान्वयन और जनता की भागीदारी। सरकार अकेले विकास नहीं कर सकती, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकता, कहीं का भी सरकार नहीं कर सकता, जनता अकेले विकास नहीं कर सकता, दोनों मिल के जब करेंगे तब ये जरूरी होगा। और इसमें दोनों को मिलाने वाला है अधिकारी, अगर अधिकारी नहीं चाहे, मतलब सरकार, जनता, अधिकारी तीनों जब तक नहीं मिलने वाले तब तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए चैट जीपीटी ने बोला सरकार, प्रशासन, पंचायत, युवा, किसान, महिलाएं, आम नागरिक सब जब एक साथ काम करेंगे तब छत्तीसगढ़ बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो चीज़ें अब बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। हमें यह पूछना चाहिए कि हमें अपने राज्य के लिए क्या कर सकते हैं। केवल छत्तीसगढ़ केवल सरकार नहीं बनाएगी, नया छत्तीसगढ़ हम सब मिलकर बना सकते हैं। जय छत्तीसगढ़ हम यही कहेंगे वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी छत्तीसगढ़ के अंदर हों चाहे छत्तीसगढ़ से बाहर यानी भारत के हों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार छत्तीसगढ़ घूमने जाएं और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, हर राज्यों तक पहुँचाएं। आपसे जो बन पड़ता है छत्तीसगढ़ के लिए कीजिए। आप एक बार घूमने जाएंगे तो जरूर वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरेगी दोस्तों, यह मेरा पूरा विश्वास है। जय हिंद, जय भारत।